आप सबका स्वागत है इस 7th एक्सपेरिमेंट में। हम पीछे 6 एक्सपेरिमेंट की बात कर चुके हैं। उनमें लर्निंग्स, उनके वीडियोज, उसमें क्वेश्चंस, सभी कुछ में आप काम कर रहे होंगे। 7th एक्सपेरिमेंट है पावलोज डॉग एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, इवान पावलो जो कि एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे और उनको इसी एक्सपेरिमेंट के कारण नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या है उनका एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में रियल लाइफ लर्निंग्स और क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रियल फुटेज भी हम दिखाएंगे आपको इस एक्सपेरिमेंट की। Pavlov was originally studying the salivary secretion of dogs when he noticed the behavior of dog. Actually वो देखना चाहते थे कि कैसे सलाइवरी जो रिएक्शन है खाने को देखने पर कुत्ते का, उस पे वो काम कर रहे थे। लेकिन जो चीज उनको पता चली वो साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी खोज थी। When at first he gave the dog its food, it would salivate. खाना देते समय कुत्ता जो है उसके लार निकलता था, सलाइवा निकलता था। After repeating this several times, the dog would salivate to the mere sight of the food dish, the presence of person who regularly brought the food, or even the sound of that person's approaching footstep. मतलब ये कह रहा है कि खाना देखने पे तो उसका लार निकलता ही था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि खाने को देखने पर, एक एक डिश को देखने पर, जो आदमी खाने लेके आता था उसको देखने पर, यहां तक कि जो आदमी खाना लेके आ रहा है उसके फुट स्टेप को सुनने से ही उसको सलाइवा निकलने लगता था। मतलब यहाँ पे कोई अंदर की बात चल रही थी और इसी अंदर की बात का नाम था कंडीशनिंग। दिस फाइंडिंग लेड हिम टू स्टडी लर्निंग विच ही होप्ड वुड हेल्प हिम अंडरस्टैंड द ब्रेन बेटर। ये ऐसी लर्निंग है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें इवान पावलो ने बहुत काम किया। उनको पता चला कैसे हम लर्निंग लेते हैं, कैसे हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। ये है पावलो का डॉग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कुत्ता है और ये फूड है। हम अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें बिफोर कंडीशनिंग, तो जो कुत्ता है उसका सलाइवेशन फूड को देखने पे हो जाता था। यहाँ पे जो फूड है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि जिससे नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि मैं अगर रसगुल्ला देखूंगा तो मुझे सलाइवा निकलेगा, मेरा लार टपकेगा, मुझे लगेगा कि मैं खा लूं, तो ये नेचुरल है। इसे बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, फिर बिफोर कंडीशनिंग में दूसरा स्टेप जो है, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क थी। ट्यूनिंग फॉर्क मतलब कि मान लीजिए एक हम घंटी बजा रहे हैं, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। घंटी से इसको कुत्ते को कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया न्यूट्रल स्टिमुलस। नो कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता कुत्ता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तीसरा पॉइंट में है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के समय क्या होता है ये आप समझिए। हम क्या करेंगे, जैसे ही घंटी बजाए वैसे ही हम खाना लेके आए, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार। अब क्या हुआ कि जैसे ही घंटी बजी तो कुत्ता चौथे पॉइंट मतलब आफ्टर कंडीशनिंग में, जैसे ही घंटी बजेगी तो चाहे खाना आए चाहे खाना ना आए, कुत्ता जो है सलाइवा निकलने लगेगा। इसको बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग हो गई कि अभी तक वो खाने को देख के सलाइवा निकालता था, वो केवल घंटी के बजने पर ही खाना निकाल देता है, उसका जो सलाइवा है निकलने लगता है। इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और पावलो का यही एक्सपेरिमेंट है जिसके कारण उनको नोबेल प्राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस समझने लायक है। आप यहाँ देख के समझ गए होंगे कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है फूड है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सलाइवेशन। फिर जब कंडीशनिंग हो गई तो कंडीशन स्टिमुलस हो गया वही ट्यूनिंग फॉर्क, और कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया ट्यूनिंग फॉर्क को सुनने के बाद सलाइवा निकालना। इवान पावलो लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म। इसी में फिर जॉन बार्टसन ने काम किया और सब। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट की फोटो है। और क्लासिकल कंडीशनिंग इज लर्निंग थ्रू एसोसिएशन एंड वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इवान पावलो, है ना। इवान पावलो ने पहली बार दिखाया कि क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन से की जा सकती है, किन्हीं दो स्टिमुलस को जोड़ने पर। पावलो showed that dogs could be conditioned to salivate at the sound of a bell, जो मैं बता रहा था, if that sound was repeatedly presented at the same time. खाने के जस्ट पहले उसको बजा रहे हो, धीरे धीरे वो कंडीशनड हो गया। घंटी बजी तो उसको सलाइवा आएगा। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है ना। बच्चों को भूत से डरा दिए तो बच्चा भूत से डरने लगा, लेकिन धीरे धीरे क्या किए कि अंधेरे से, अब वो जब बोले कि तुम बाहर अंधेरे में जाओगे तो भूत खा लेगा, तो क्या हुआ कि बच्चा धीरे धीरे अब अंधेरे से डरने लगा। एक्चुअली वो अंधेरे से नहीं डरता था, लेकिन अब वो अंधेरे से भूत के कारण डरने लगा। इसी को बोलते हैं कंडीशनिंग, जो रियल लाइफ में होती है। ऐसे ही क्या करते हैं कि अब कोई एड चल रहा है ना, एड में मॉडल्स को ला दिए, तो मॉडल आपको अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है,
तो धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है। एक्चुअली वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, वो मॉडल या मॉडल जो है वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हम कुछ लर्निंग्स की बात करेंगे क्लासरूम में, ठीक है। अगर क्लासरूम में क्या होता है कि जैसे टीचर है, टीचर आया बात कर रहा है। नॉर्मली जब टीचर पढ़ाने लगा तो लड़के बात कर रहे थे, तो टीचर ने मना कर दिया। एक दिन मना किया, दूसरे दिन मना किया, तीसरे दिन क्या किया कि जैसे ही टीचर खड़ा हुआ पढ़ाने के लिए तो लड़के शांत हो गए, क्योंकि लड़कों को पता हो गया कि अब ये खड़े हो गए हैं तो अब हम पढ़ाएंगे तो हमको बोलेंगे, तो हम चुप हो गए अपने आप। रिपीटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो मैं बताया कि हम मॉडल को पसंद करते हैं, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, तो उसी चक्कर में हम प्रोडक्ट को भी सोचते हैं कि ये भी अच्छा होगा। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, देखिए स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब होता है इमिटेटिव प्रोडक्ट्स। जैसे जो हम पिछले एक्सपेरिमेंट में बात किए कि जो सफेद चूहा था, तो उसको उसके साथ साथ अगर वहां पे कोई सफेद रैबिट भी आ जाए या सफेद जोकर भी आ जाए तो वो सबसे डरता था, तो वो जनरलाइज कर दिया उस स्टिमुलस को, वो अंतर नहीं कर पाते। और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि यूनिक है, अलग अलग है ना, समझ में आने लगता है कि ये अलग है, ये अलग है। अगर जैसे छोटी सी बच्ची है तो अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो वो सभी मेल को पापा नहीं बोलेगी, वो अपने पापा को पापा बोलेगी, क्योंकि पता है उन्हीं से उसको चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। फिर आपके लिए क्वेश्चंस जो मैं हमेशा लेके आता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मच योर एक्शंस कम फ्रॉम कंडीशनिंग। सोचिए, आप अगर छोटे से बच्चे हैं, अगर आप बड़े हैं, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप अपने आप से पूछिए कि आपके जो जो काम कर रहे हैं कितने कंडीशन है। क्या आपको सच में लत लग गई है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इन सब में शॉपिंग करने की, यूट्यूब में अपना समय बिताने की? एक्चुअली आपको कंडीशन किया गया है। जो बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कंपनियां हैं वो लोगों को लत लगवाती हैं अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि लोग उनको देखें, तो ये कंडीशनिंग की जाती है। थोड़ा सा आप जैसे फेसबुक में आपने कोई पोस्ट डाली, वहां से लाइक मिला, लाइक मिलने से सबको पसंद होता है, फिर वहां पे हार्ट है तो हार्ट मिला तो और अच्छा लगता है। तो ये धीरे धीरे हम क्या करते हैं, बार बार फोटो डालते हैं, तो इससे बढ़ किसका व्यापार रहा है, फेसबुक का, और हम यूज हो रहे हैं, है ना। तो हमें सोचना होगा कि हमारे कौन से ऐसे काम है जो कंडीशनिंग से आ रहे हैं, कौन से अवेयरनेस से आ रहे हैं, तब जाके बात बनेगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट अब धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि पावलो ने कैसे कुत्ते पे जो एक्सपेरिमेंट किया, कैसे वो ह्यूमन के लिए भी सही है। और अब मैं आपको जो इसका रियल फुटेज है वीडियोस की वो दिखाना चाहता हूँ। Because we are all truly born to learn. Ironically, one of the most important figures in the study of learning, Ivan Pavlov, wasn't concerned with the subject at all, at least not at first. Pavlov, a noted Russian scientist, won the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1904. As this original footage shows, Pavlov was initially interested in digestion and the action of the salivary gland. By diverting the saliva of dogs into test tubes, he could precisely measure if and how much they salivated during digestion. When food was presented, the dog salivated quickly, an inherited salivary reflex. But over repeated testing, a strange thing happened. The dog salivated before contact with the food. Just the sight of the food was enough to stimulate their drooling. Then, just seeing the food dish, or even hearing the footsteps of Pavlov or his assistant, was enough to trigger this built-in reflex. What was going on to elicit this response? Pavlov decided to find out by systematically varying the stimuli and measuring the dog's reaction. Metronomes, lights, and bells were all used as stimuli, and they all worked as stand-ins for the food, reliably signaled that food was on the way. Pavlov had discovered a fundamental type of learning called classical conditioning. An original stimulus elicits an automatic, unlearned response. Both stimulus and response happen naturally. They are unconditioned. Then a second, neutral stimulus that never elicits the unconditioned response by itself is introduced just before the presentation of the original stimulus. If the neutral or signaling stimulus is presented alone, and a response occurs as if the original stimulus was still there, we say that conditioning has taken place. Arbitrary neutral stimulus becomes a conditioned stimulus. The reverse is also true. Pavlov and others studied the extinction over time of such conditioned responses. When the subject learns that the conditioned stimulus no longer signals a desired event, the acquisition process is reversed, and the learned connection is gradually weakened.
Pavlov's work and the work of those who followed him led to a remarkable conclusion, and that is any stimulus an organism can perceive is capable of eliciting any reaction the organism is capable of making. This means that virtually any sound, sight, or smell can influence the way our muscles tense or relax, our moods fluctuate, or even the way our attitudes are formed. For instance, if I say, relax, and then do this, you're going to be startled and upset. After 5 or 6 pairings of relax, just saying the word relax is going to generate a negative response rather than its usual learned reaction. तो मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे किया गया और कैसे रियल लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं अपने आप को कंडीशन करने के लिए, रीप्रोग्राम करने के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट में आपके साथ। थैंक यू।